तो अवर टुडेज टॉपिक इज लैक्टोस ऑपेरॉन या लैक ऑपेरॉन। तो हम लोग लैक ऑपेरॉन या लैक्टोस ऑपेरॉन की बात करेंगे। नंबर 1 जो ऑपेरॉन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ये है लैक्टोस ऑपेरॉन या इसको बोलते हैं लैक ऑपेरॉन। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इसको कई बार इसकी उम्मीद की गई है कि ये एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन पूछा नहीं गया है पिछले कुछ सालों से। तो हो सकता है इस बार ये आप लोगों से पूछा जाए। अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी रही तो ये जरूर पूछा जाएगा। तो लैक ऑपेरॉन की हम लोग बात करते हैं। लैक ऑपेरॉन में सबसे पहले हम स्ट्रक्चरली ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से और कितने जीन देखे जाते हैं। तो देखिए, लैक ऑपेरॉन में जैसे ये है आपका डीएनए सीक्वेंस या डीएनए स्ट्रैंड। और इस स्ट्रैंड में एक तो ये सीक्वेंस देखा जा रहा है, सेकेंड जीन ये हो गया, एक ये सीक्वेंस हो गया और 3 सीक्वेंस आपके ये हो गए। तो इसमें जो फर्स्ट वाले जो ये जीन देखे जा रहे हैं these are called regulatory जीन। ये हैं रेगुलेटरी जीन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, ये हो गए रेगुलेटरी जीन जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या करते हैं, जो रेगुलेटरी जीन है ये नॉर्मली हमेशा एक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। ये हमेशा कैसे रहते हैं, एक्टिव। तो दे आर फंक्शनली एक्टिव एवरी टाइम। ये हर टाइम एक्टिव रहेंगे, चाहे तो ये क्या है, हर टाइम एक्टिव हैं। और क्या करेंगे ये, दे प्रोड्यूस एन रिप्रेशर प्रोटीन। ये एक रिप्रेशर प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो सीक्वेंस है, ये है प्रोमोटर जीन। मोटर जीन जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि प्रमोटर जीन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रमोटर जीन है इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड करता है। तो प्रमोटर जीन क्या है, प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू दी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कराता है। इसके बाद जो देखा जा रहा है रीजन,
जो ये वाला रीजन है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर जीन, और इसे ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो ऑपरेटर जीन है ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, रिएक्ट करेगा रिप्रेसर प्रोटीन से और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोक देगा। इट रिएक्ट विद repressor protein and prevent the process of transcription of structural gene। स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने देगा ये, ठीक है। जो यहाँ पर आपको जीन दिखाई दे रहे हैं, ये जो सीक्वेंस दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये सीक्वेंस हो गया, इसे बोलते हैं, ये सारे हैं स्ट्रक्चरल जीन। पहला वाला है लेक-जेड जीन, सेकेंड वन जो दिखाई दे रहा है ये है लेक वाई जीन, और थर्ड वन जो दिख रहा है आपको ये है लेक ए जीन, और इन तीनों को मिला के बोला जाता है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेक ऑपेरॉन। इसमें लेक जेड जीन, वाई जीन और ए जीन क्या करता है ये हम एक टेबुलर फॉर्म में समझते हैं इनका फंक्शन। बाकियों के फंक्शंस आपको समझ में आ गए। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो एक रेगुलेटरी जीन दिखेगा, एक प्रमोटर जीन दिखेगा, एक ऑपरेटर जीन दिखेगा, और एक दिखेगा स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन जो है वो तीन तरह के हैं, लेक जेड, लेक वाई और लेक ए। लेक जेड, लेक वाई और लेक ए के फंक्शन को अब हम लोग समझते हैं। ये ड्रॉ कर लिया आप सभी ने, अब हम इसके फंक्शन को देख लेते हैं। देखिए, अब हम एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में हम इन तीनों के फंक्शन को देखेंगे। फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन ऑफ लेक ऑपेरॉन। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा ये सीरियल नंबर, और इधर आ जाएगा स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पर लिख देंगे हम कोड फॉर एंजाइम, मतलब ये कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, और इधर आ जाएगा उस एंजाइम का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है नंबर 1 वो है लेक जेड जीन। जो लेक जेड जीन है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, ब्रेक लैक्टोज। ये लैक्टोज को ब्रेक करता है किसके अंदर, ग्लूकोज में, प्लस प्लस किस में तोड़ेगा बताइए भाई, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर, क्योंकि लैक्टोज किससे बना है, लैक्टोज डाइसैकेराइड है ना, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है। तो ब्रेक किसमें होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक हो जाएगा। सेकेंड वन है हमारे पास लेक वाई जीन। जो लेक वाई जीन है ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एंजाइम परमिएज, और जो परमिएज है
ये परमिएज सेल के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज की परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा, इंक्रीज दी permeability of beta galactosidase to the cell। और थर्ड वन जो हमारे पास है वो है लैक ए जीन। जो लैक ए जीन है ये प्रोड्यूस करेगा एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज, और जो ट्रांस एसिटाइलेज है ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप को बीटा गैलेक्टोसाइडेज में। तो ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज में। तो ये हमने इन तीनों के फंक्शन भी समझ लिए, इसे नोट करें आप। और अब हम समझते हैं कि जो लैक ऑपेरॉन है वो कैसे काम करता है। देखिए, अब हम बात करेंगे लैक ऑपेरॉन के फंक्शन के बारे में कि लैक ऑपेरॉन किस तरीके से वर्क करेगा। तो जो लैक ऑपेरॉन है ये दो कंडीशन में काम करता है। यहां पर हम लिख देते हैं फंक्शन ऑफ लैक ऑपेरॉन। ये जो लैक ऑपेरॉन है वर्क इन टू कंडीशन, इसकी हम दो कंडीशन दिखाएंगे। सबसे पहले है कंडीशन फर्स्ट। पहली कंडीशन देखते हैं जिसको हम बोलते हैं स्विच ऑफ कंडीशन। स्विच ऑफ कंडीशन या फिर एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, लैक्टोज एब्सेंट है, तब कैसे काम करेगा ये। तो देखिए इस केस में क्या होगा, जब ये लैक्टोज एब्सेंट है ZYA और ऑपरेटर ये हो गया रेगुलेटरी जीन, और ये हो गया आपका प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन रेगुलेटरी मतलब आई जीन, आई जीन। तो जो ये रेगुलेटरी जीन है यहाँ पर, ये रेगुलेटरी जीन क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा एक एंजाइम। तो ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस अ प्रोटीन जो कैसा होगा, ये प्रोटीन होगा यू शेप। तो इससे ये यू शेप प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ। ये जो यू शेप प्रोटीन है इसे बोल रहे हैं हम लोग रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन अब क्या करेगा,
ये जाके बाइंड कर जाएगा, बाइंड टू दी ऑपरेटर रीजन। ये ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड कर गया यहाँ पे। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाएगा। ये बाइंड कर गया। जब ये बाइंड कर जाएगा तो इसने ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक कर दिया। अब जो फंक्शनल एंजाइम है यहाँ पे, ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज, जो ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, यहाँ पर इसको डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में मूव करना था, बट इस ऑपरेटर रीजन के ब्लॉक होने की वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्ट्रक्चरल जीन है इनमें नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसक्रिप्शन, इनमें ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा और नो ट्रांसलेशन, ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ट्रांसलेशन होगा। तो हेंस प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो गया, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप, रुक गया। तो प्रोटीन इसके अंदर नहीं बन पाएगा। ये पहली कंडीशन हो गई आपकी इसकी स्विच ऑफ कंडीशन, जब लैक्टोज नहीं है। ये चीज समझ में आ गई आपको कि स्विच ऑफ कंडीशन में कैसे काम करेगा ये। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम एक पॉइंट लिख देते हैं इसमें, ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ repressor protein on operator site, the RNA polymerase do not move in downstream डायरेक्शन। आरएनए पॉलीमरेज डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये आपने समझ लिया, अच्छे से इसको नोट कर लिया है। अब हम समझते हैं इसकी सेकंड कंडीशन, स्विच ऑन कंडीशन, कि जब लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तो उस केस में क्या होगा। तो सेकंड कंडीशन बनाते हैं हम लोग स्विच ऑन कंडीशन। अब देखिए, अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, या इसको बोलते हैं स्विच ऑन कंडीशन। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, अब यदि जो हम स्विच ऑन कंडीशन की बात करेंगे, तो स्विच ऑन कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, ये है आपका आई जीन, और उसके बाद ये है आपका प्रमोटर जीन, और प्रमोटर के बाद
ये हो गया आपका ऑपरेटर जीन। और इसके बाद ये जो तीन आपको सीक्वेंस दिख रहे हैं ये हैं स्ट्रक्चरल जीन ZYA। अब देखिए ये वाला जीन तो अपना हमेशा एक्टिव रहेगा, ये P हो गया, ये O हो गया, ये तो हमेशा एक्टिव रहेगा। तो ये क्या करेगा, प्रोड्यूस रिप्रेशर प्रोटीन। इससे तो बना रिप्रेशर प्रोटीन। तो ये है यू शेप का रिप्रेशर प्रोटीन जो इसने बनाया। अब ये रिप्रेशर प्रोटीन अपना काम करना चाहेगा, ये जाके किससे बाइंड होता है, ऑपरेटर से बाइंड होता है ना। लेकिन ये तब बाइंड होता था ऑपरेटर से जब यहाँ पर लैक्टोज एब्सेंट था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है। ये है लैक्टोज। तो ये जो लैक्टोज है ये क्या होगा, लैक्टोज इसके साथ बाइंड कर जाएगा। बाइंड विद रिप्रेशर प्रोटीन। ये रिप्रेशर प्रोटीन से बाइंड कर गया। तो बाइंड करने पर क्या होगा, बाइंड करने के बाद ये रिप्रेशर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ही बदल देगा। अब देखो जब लैक्टोज से बाइंड हुआ तो जो रिप्रेशर प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गया। तो अब क्या होगा ये, अब यहाँ पर ये डू नॉट बाइंड विद ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा, ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पा रहा है तो ये एंजाइम क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज। तो ये मूव करेगा, मूव इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। जब ये डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जाएगा तो इनका क्या होगा, यहाँ पर इनसे होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना, एमआरएनए बना। अब फिर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद इनमें होगा ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से क्या बनेंगे, प्रोटीन। इससे बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इस वाले से क्या बनेगा, इससे बनेगा परमिएज। और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका ट्रांस एसिटाइलेज। तो इस कंडीशन में जब लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तो सभी अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और जब सब अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो अपने अपने फंक्शनल प्रोटीन की फॉर्मेशन भी कर देंगे। तो ये हो गई आपकी स्विच ऑन कंडीशन। तो यहाँ पर लैक्टोज प्रोसेस को स्टार्ट करा रहा है, इसलिए लैक्टोज यहाँ पर इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। जबकि जो इसमें आई जीन है, रेगुलेटरी जीन है, देखो रेगुलेटरी जीन प्रोसेस को रोक रहा है ना, क्योंकि ये एक रिप्रेशर प्रोटीन बना रहा है जिसकी वजह से प्रोसेस क्या हो रहा है, रुक रहा है। तो रेगुलेटरी जीन प्रोसेस को रेगुलेट तो कर रहा है, लेकिन ये इसको नेगेटिव वे में रेगुलेट कर रहा है, प्रोसेस को रोक रहा है। इसलिए इस तरह का रेगुलेशन नेगेटिव रेगुलेशन कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन आपसे पूछेगा यही पॉइंट मैंने लास्ट वाला बोला है ना, यही क्वेश्चन पूछता है कि लैक ऑफ एरॉन नेगेटिव रेगुलेशन क्यों है। तो लैक ऑफ एरॉन नेगेटिव रेगुलेशन क्यों है,
तो लैक ऑपेरॉन नेगेटिव रेगुलेशन इसलिए है क्योंकि इसमें जो रेगुलेटरी जीन है, जो आई जीन है, ये क्या करता है, ये प्रोसेस को इनहिबिट करता है, रोकता है, इसलिए ये एक नेगेटिव रेगुलेशन है। आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई बताइए लैक ऑपेरॉन में रेगुलेटरी जीन कौन सा जीन होता है, तो आप बता देंगे आई जीन होता है। और कहाँ देखा जाता है, प्रमोटर से पहले देखा जाता है। क्या करता है ये आपका रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। क्लियर है? इस पे जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। आप ये डायग्राम बनाएं, इस डायग्राम के बाद हम कुछ पॉइंट्स के अंदर लिखते हैं। चलिए डन, बना लिया सभी ने? तो अब हम इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो रिप्रेशर प्रोटीन है, रिप्रेशर प्रोटीन जब ये रिएक्ट करेगा ऑपरेटर जीन के साथ, तो ये क्या कर देगा, तब तो ये स्विच ऑफ कर देगा, यानी कि रोक देगा प्रोसेस को। और जब यही रिप्रेशर प्रोटीन रिएक्ट करेगा किसके साथ में, जब ये रिएक्ट करेगा लैक्टोज के साथ, तो उस केस में क्या कर देगा ये, तब ये स्विच ऑन करेगा, तब प्रोसेस चल पड़ेगा। इसलिए हम ये बोलते हैं कि लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर। लैक्टोज इसमें इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है, इंड्यूसर है लैक्टोज यहाँ का। और जो रेगुलेशन है लैक ऑपेरॉन का रिप्रेशर प्रोटीन के द्वारा, वो कैसा है, नेगेटिव रेगुलेशन है। हम लिख देते हैं रेगुलेशन ऑफ लैक्टोज ऑपेरॉन बाय रेगुलेटरी जीन is negative, is negative, negative, hence called negative control या फिर नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है? और जो लैक्टोज है ये इसको पॉजिटिवली रेगुलेट करता है। लैक्टोज ऑपेरॉन को लैक्टोज पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा। और हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्शन है रेगुलेटरी जीन का, एक्शन ऑफ रेगुलेटरी जीन, जिसे हम आई जीन बोल रहे हैं यहाँ पे, इज इनहिबिटरी। इसका एक्शन इनहिबिटरी है, ये प्रोसेस को रोकता है। तो इसी के साथ हमने ये कंप्लीट कर लिया अपना लैक ऑपेरॉन। तो लैक ऑपेरॉन पूरा करने के बाद अब हम एक सेकंड तरह का ऑपेरॉन में और पढ़ लेते हैं, जो कि है ट्रिप ऑपेरॉन या ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। तो ये सारे पॉइंट आप सब लिख लीजिए और फिर हम बात करेंगे ट्रिप्ट ऑपेरॉन के बारे में। चलिए अब आगे बात करते हैं ट्रिप ऑपेरॉन की या ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन की। सेकेंड वन जो हमें पढ़ना है वो है ट्रिप ऑपेरॉन, ये इसको बोलते हैं ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन। ट्रिप्टोफान क्या है, ये एक अमीनो एसिड है। ठीक है? तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में स्ट्रक्चरली देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या देखा जाता है।
यदि जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को बनाएंगे तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में एक तो रहेगा रेगुलेटरी जीन, और इसका जो रेगुलेटरी जीन है रेगुलेटरी जीन जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो रेगुलेटरी जीन है ये भी क्या होता है, ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस प्रोटीन, जिसको बोलेंगे हम रिप्रेसर प्रोटीन। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। दिस इज कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन ये कैसा होता है, ये होता है इनएक्टिव। ये इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। और इसके बाद ये जो सीक्वेंस है, दिस इज कॉल्ड प्रमोटर साइट। ये हो गया वही पी स्टैंड फॉर प्रमोटर साइट। और ये वाला सीक्वेंस हो गया ऑपरेटर रीजन। ये हो गया ऑपरेटर रीजन। और इसके बाद का जो सारा सीक्वेंस रहेगा वो कहलाएगा आपका स्ट्रक्चरल जीन। ये सारा है स्ट्रक्चरल जीन। और जो स्ट्रक्चरल जीन है इसमें 5 जीन होते हैं, ए बी सी डी ई। ए बी सी डी और ई, इसमें ये 5 स्ट्रक्चरल जीन देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया आपका ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। अब जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है ये भी हमारा 2 कंडीशन में काम करता है। ठीक है, एक होगी स्विच ऑन कंडीशन, दूसरी होगी स्विच ऑफ कंडीशन। इसको ड्रॉ करें फिर इसकी समझते हैं वर्किंग कि ये कैसे काम करेगा। चलिए देखिए, अब इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं। तो अब हम समझते हैं फंक्शन ऑफ ट्रिप ऑपेरॉन। ट्रिप ऑपेरॉन का फंक्शन देखते हैं। ट्रिप ऑपेरॉन काम यदि देखेंगे तो ये हो गया आपका रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, और ये है ऑपरेटर जीन, और ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन ए बी सी डी और ई। ए बी सी डी और ई। अब देखिए पहली जो कंडीशन यहाँ पर आती है वो है स्विच ऑन कंडीशन।
ये स्विच ऑन कंडीशन में देखा जाएगा सबसे पहले। और स्विच ऑन कंडीशन को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है, जब अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन नहीं है तो उस केस में जो ये आर जीन है ये क्या करेगा, प्रोड्यूस इनएक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन। ये इनएक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा, तो ये बना इससे इनएक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन। ठीक है, और जो इनएक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन है तो ये क्या करेगा, डू नॉट बाइंड विद ऑपरेटर, ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। और जब ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो जो फंक्शनल यहाँ पर एंजाइम है, क्या नाम है उसका, आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ स्लाइड करेगा तो इन सभी में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन जाएगा, ये बन गया एमआरएनए, और फिर क्या होगा इनके अंदर, ट्रांसलेशन होगा। तो उससे क्या बनाएंगे, ये 5 टाइप्स प्रोटीन, ये 5 तरह के प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्विच ऑन कंडीशन। अब देखिए दूसरी कंडीशन आती है स्विच ऑफ कंडीशन। स्विच ऑफ कंडीशन में क्या होगा वो समझ लेते हैं। सेकंड है स्विच ऑफ या फिर प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन। यदि ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट रहेगा तो उस केस में क्या होगा, तो देखिए जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट रहेगा तो उस केस में ये क्या करेगा, ये वही करेगा अपना प्रोड्यूस, ये इसको यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, आपने ये ड्रॉ कर लिया होगा ऊपर वाला, इस कंडीशन लिख लीजिए आप, ये स्विच ऑफ कंडीशन, और इसको यहाँ ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। कंडीशन लिख लीजिए स्विच ऑफ कंडीशन या प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन। जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट रहेगा तब क्या काम होगा, तो देखिए जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट रहेगा तो उस केस में क्या है, इन्होंने जो यहाँ पर आपका ये रिप्रेशर प्रोटीन है ये प्रोड्यूस हुआ आपके रेगुलेटरी जीन से, तो रेगुलेटरी जीन ने रिप्रेशर प्रोटीन प्रोड्यूस कर दिया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है ट्रिप्टोफैन। ये जो ट्रिप्टोफैन है ये क्या करेगा, इससे बाइंड कर देगा, बाइंड विद repressor protein to make them एक्टिव। तो ये रिप्रेशर प्रोटीन को एक्टिव कर देगा। तो जो रिप्रेशर प्रोटीन है ये अब क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया, तो ये हो गया एक्टिव रिप्रेशर
प्रोटीन, और इसके साथ क्या बाइंड है, इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका ट्रिप्टोफान। तो ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, ये रिप्रेशर प्रोटीन जाकर बाइंड करेगा किससे, ऑपरेटर साइड से, बाइंड विद ऑपरेटर जीन टू स्टॉप द प्रोसेस, तो ये जाकर यहाँ पर इसके साथ में बाइंड कर जाएगा। यहाँ बाइंड कर गया, जैसे ही ये बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ repressor protein with operator gene, the RNA polymerase do not move in downstream direction, मूव नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, हेंस प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप, तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि जब ये जाके बाइंड करेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। तो ये आपका हो गया ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। अब ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन और लैक ऑपेरॉन में आपने कुछ डिफरेंस समझे। अगर आप दोनों प्रोसेस को एक साथ देखेंगे तो आपको दोनों में ना डिफरेंस दिखाई देगा। और डिफरेंस क्या दिखाई देगा, देखिए आप दोनों में ये देख पाएंगे कि दोनों के अंदर रेगुलेटरी जीन अलग अलग हैं। एक के अंदर आई है, एक के अंदर आर है। एक में जब कोई सब्सटेंस ऐड हो रहा है तब वो प्रोसेस इंड्यूस हो रहा है, जैसे लैक्टोज के प्रेजेंट में प्रोसेस शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में जो प्रोसेस है वो रुक रहा है। तो यही हम डिफरेंस समझ लेते हैं अब लैक ऑपेरॉन और ट्रिप ऑपेरॉन के अंदर। ये आपका ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर हम समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन लैक ऑपेरॉन एंड ट्रिप ऑपेरॉन। ये आप सबने ड्रॉ कर लिया होगा, लिख लिया होगा। चलिए तो अब हम जरा डिफरेंस देखते हैं। तो एक तरफ हम लिखते हैं लैक ऑपेरॉन और यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रिप ऑपेरॉन। दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। जो लैक ऑपेरॉन है ये एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है, इट इज इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, जबकि जो ट्रिप ऑपेरॉन है ये रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है। तो ये कैसा है, रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। सेकेंड पॉइंट डिफरेंस हम ये देख सकते हैं कि जो रेगुलेटरी जीन है लैक ऑपेरॉन में वो है आई। रेगुलेटरी जीन इज डिनोटेड बाय आई, और इसमें जो रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन इज डिनोटेड बाय आर। इसके अलावा नेक्स्ट हम ये समझ सकते हैं कि जो लैक ऑपेरॉन है इसमें रिप्रेशर मॉलिक्यूल या रिप्रेशर प्रोटीन एक्टिव होता है। रिप्रेशर प्रोटीन इज एक्टिव, इसमें हमेशा वो एक्टिव रहेगा, जबकि इसमें क्या होता है, जो रिप्रेशर प्रोटीन है, रिप्रेशर प्रोटीन इज इनएक्टिव, इसमें रिप्रेशर प्रोटीन जो होता है वो इनएक्टिव होता है। और क्या देख सकते हो आप, और आप बता सकते हो कि लैक ऑपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। इट हैज 3 स्ट्रक्चरल जीन, और कौन कौन से हैं नाम बताइए आपको, ZYA। और इसमें
5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, तो इट हैज 5 स्ट्रक्चरल जीन। तो इसमें क्या है, 5 स्ट्रक्चरल जीन है। और यदि इसकी बात करेंगे आप, तो लैक्टोज के एब्सेंस में ये कैसा रहेगा, ऑपेरॉन ऑफ रहता है और प्रेजेंट में ऑन हो जाता है। तो इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज के एब्सेंस में दी ऑपेरॉन is switched off, while in presence of lactose the operon is switched on, इसके प्रेजेंस में ऑन रहेगा। यदि हम ट्रिप्टोफान की बात करें तो इसमें क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफान के एब्सेंस में दी ऑपेरॉन इज स्विच्ड ऑन, while in presence of ट्रिप्टोफान, यदि ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है तो क्या होगा, दी ऑपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं जो आपको लैक ऑपेरॉन और ट्रिप्टोफान में आने चाहिए। तो यहां तक हमने समझ लिया। आज थोड़ा 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा ले लिया। तो ये हमारा ऑपेरॉन सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट हमने पूरा कवर कर दिया है। लैक ऑपेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ आगे टॉपिक शुरू करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। इसके अब 2 टॉपिक रह गए हैं खाली, और 2 टॉपिक पूरे होते ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।